एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो जो होगी हमारी एनएफटीज़ के ऊपर होगी। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है एनएफटीज़ के अंदर आए थे। मोस्ट लोगों की जो मेन रीज़न बनी थी क्रिप्टो के अंदर आने की वो एनएफटीज़ थे। एंड पिछले बुल रन में हमने एनएफटीज़ वगैरह की काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग होती हुई देखी थी। एंड आपके दुनिया जहाँ के बड़े सेलिब्रिटीज़ जस्टिन बीबर, पोस्ट मेलोन, ट्रेविस स्कॉट, जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो एनएफटीज़ में आ गए थे। इवन कुछ पॉलिटिशियंस जैस तरह के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी एक एनएफटी कलेक्शन भी लॉन्च की थी, जैसे कि सिमिलर हमारे मीम कॉइन्स के साथ अभी कुछ दिनों पहले हुआ था। वो सेम एनएफटीज़ के साथ हुआ था। एंड जब डोनाल्ड ट्रंप ने एनएफटी की कलेक्शन लॉन्च की थी उसके कुछ दिनों बाद एनएफटीज़ का ट्रेंड भी कम्प्लीटली डेड हो गया था। एंड सेम इज़ विद मीम कॉइन्स राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से अपोलोजाइज़ करना चाहूँगा बिकॉज मैं इतने टाइम बाद अपलोड कर रहा हूँ। आप लोगों की इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, डीएम्स आ रहे होते हैं कि मुझे मीम कॉइन्स के ऊपर स्पेसिफिकली और वीडियोज़ अपलोड करनी चाहिए। वेल एक्चुअली जो केस है वो ये है कि भाई कोई ख़ास कंटेंट नहीं होता बनाने को जब क्रिप्टो मार्केट में कुछ खास हो ना रहा हो। ठीक है, तो मैं आप लोगों का फजूल में कंटेंट बना के टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। एंड एक्चुअली मैं क्वालिटी कंटेंट बनाना चाहता हूँ, इसलिए मेरी वीडियो में कोई खास एडिटिंग वगैरह नहीं होती। ये सिंपल एक क्लियर रॉ फुटेज होती है जिसके अंदर मैं मिस्टेक्स भी करता हूँ प्रोनाउंसिएशंस वगैरह में। एंड बस ये कंप्लीट एक ऐसी फुटेज होती है जिसके अंदर वो वीडियो देखें जो कि एक्चुअली में उस चीज़ को समझना चाहते हैं। आज हम बात करते हैं एनएफटीज़ के बारे में। अगर आप तो बिल्कुल न्यू हो एनएफटीज़ में तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एनएफटीज़ का मतलब होता है नॉन फंजिबल टोकन्स। ये कम्प्लीटली यूनिक होते हैं, ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किए हुए होते हैं। एक्चुअली में जो एनएफटीज़ और मीम कॉइन्स में फ़र्क वो ये है कि एनएफटीज़ जो होते हैं वो नॉन फंजिबल होते हैं, जबकि मीम कॉइन्स जो होते हैं वो फंजिबल होते हैं। यानी जो हर टोकन है मीम कॉइन में उसकी कोई खासा वैल्यू नहीं है और वो सारे आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। ठीक है, बट इन एनएफटीज़ इट्स क्वाइट डिफरेंट बिकॉज ईच एनएफटी इज़ कम्प्लीटली यूनिक। उसका अपना एक डेटा होता है ब्लॉकचेन पर, उसका अपनी एक ओनरशिप स्टेटस होता है एंड उसके डिफरेंट रेट्स होते हैं जो कि उसकी रेयरिटी वगैरह बताते हैं। ठीक है, इसके टोकन स्टैंडर्ड्स भी डिफरेंट होते हैं स्पेशली ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन, और इसकी सप्लाई वगैरह भी लिमिटेड होती है। ये कुछ चीज़ें जिसको जानना कोई खासा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जान लो तो बेहतर है। मेनली फ़र्क है एनएफटीज़ और मीम कॉइन के दरमियान। मैं आप लोगों को ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई नो कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस दैट इज़ वॉचिंग माई चैनल वो मीम कॉइन्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। तो अगर वो एनएफटीज़ के अंदर आना चाहती है तो ज़ाहिर सी बात है उनको कोई यूनिकनेस पता होनी चाहिए इस चीज़ के बारे में। एक चीज़ जो आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है वो ये है कि अब एआई मोस्टली आपके जॉब्स कर सकता है। ठीक है, इवन तो अगर आपको एआई को यूटिलाइज़ नहीं करना आता है या अगर आपको उस काम में यूटिलाइज़ नहीं करना आता तो आपके लिए वो काम काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। तो अगर आप एआई को एक्चुअली में यूज़ नहीं कर रहे अपने काम के लिए तो ज़ाहिर सी बात है ये आपकी बेवकूफ़ी है। एक एक्चुअली में एक कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आ गया आपके सामने, बट स्टिल आप उस चीज़ को यूज़ नहीं करें। इवन तो अगर हम पॉलिटिक्स में चले जाएँ, बाकी और डिफरेंट चीज़ों में चले जाएँ जिसके अंदर मैं नहीं जाना चाह रहा बिकॉज दिस इज़ अ कम्प्लीटली क्रिप्टो डेडिकेटेड चैनल, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म जो है आपके लिए डिसएडवांटेज भी है। एंड किस तरीके से ये ह्यूमन क्रिएटिविटी को जो है अफेक्ट करता है एंड किस तरीके से आपकी इमेजिनेशन को अफेक्ट करता है, यानी बहुत सी और चीज़ें। ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोग एआई को यूज़ कर रहे हैं आर्ट के अंदर, बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट द रियल आर्ट। ठीक है, एआई को अगर आप आर्ट के अंदर यूज़ करें तो ज़ाहिर सी बात है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी है एंड आई विल नॉट कॉल इट अ आर्ट। ठीक है, बिकॉज मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ एंड मुझे इस चीज़ के बारे में पता है कि अगर आप आर्ट के अंदर अपनी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं करते तो ज़ाहिर सी बात है वो आप एक आर्टिस्ट कहला ही नहीं सकते। ठीक है ना, चाहे आपने जितना भी बड़ा एआई ड्रिवन आर्ट बना दिया, जो भी बना दिया, एआई जो है वो कम्प्लीटली डेटा के ऊपर वर्क करता है। आपका जितना भी डेटा स्टोर्ड है इंटरनेट के ऊपर या जितनी भी आपकी हिस्ट्री स्टोर्ड है इंटरनेट के ऊपर, आपका वो सारा डेटा लेता है, उसको एल्गोरिथम के थ्रू एक पास करता है एंड देन आपको वो आप उसके एलएलएम के मुताबिक आपको बेहतरीन आंसर देता है। ठीक है, जैसे GPT-4 हो गया, GPT-3 हो गया, डीप सीक हो गया, वगैरह वगैरह। अपने एलएलएम के मुताबिक वो आपको बेहतरीन आंसर ज़रूर देगा, अपने एलएलएम के मुताबिक वो आपको बेहतरीन एआई ड्रिवन आर्ट भी ज़रूर बना देगा, बट उसमें आपकी कोई एक्चुअल क्रिएटिविटी नहीं लग रही। एंड वो जो जितना भी आर्ट आपको सामने वो आपके प्लेट में ला के रख रहा है वो डिफरेंट लोगों का आर्ट है जिसको उसने मिक्स किया हुआ है डिफरेंट एल्गोरिथम्स के थ्रू। एंड आप कह सकते हो एक सॉर्ट ऑफ एनएफटी बना के आपके सामने वो पेश की हुई है, बिकॉज एनएफटी के अंदर भी डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं। उस ट्रेड्स को हमने कोडिंग के थ्रू एक कंप्लीट एल्गोरिथम बना के उसको पास करना होता है एंड देन आपकी कुछ ही ट्रेड्स के बेसिस पर 10,000 जो है आर्टवर्क्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। एंड कुछ के डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं, कुछ के डिफरेंट ट्रेड्स होते हैं एंड देन अपनी रेयरिटी के लिहाज से वो सेल होते हैं। सो ये बेसिकली चीज़ है। अगर आप एआई ड्रिवन आर्ट के बारे में बात करो तो लोग एक्चुअली में इसके काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। ठीक है, इवन दो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो गए या जो लो लेवल पर लोग हैं वो उन लोगों को इस चीज़ के बारे में इतना कोई खास समझ नहीं है, तो वो अपने काम में भी एआई को यूज़ कर लेते हैं, एआई ड्रिवन आर्ट के काम में भी इसको यूज़ कर लेते हैं। बट एक्चुअली में जो आर्टिस्ट हैं, जो बड़े आर्टिस्ट हैं, वो इस चीज़ के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट है। अगर आपने कुछ दिनों पहले एक ट्रेंड देखा हो जिसको हम कहते हैं गिबलीज़म, मुझे खास नाम नहीं पता लेकिन गिबलीज़म टाइप का कोई ट्रेंड था एंड मैं आप लोगों को बल्कि शो कर देता हूँ।
यहाँ पे। सो बेसिकली जो स्टूडियो गिबली था उसका एक ये आर्टवर्क का फॉर्म था, ठीक है, जो कि ज़ाहिर सी बात है ये बंदा था, इसका नाम मुझे नहीं पढ़ना आ रहा जो भी है। सो इसने ये एक कंप्लीट आर्टवर्क स्टूडियो बनाया था एंड इसने काफ़ी ज़्यादा साल लगा के अपनी ये कलेक्शंस लॉन्च करता था वगैरह वगैरह। चैट जीपीटी ने क्या किया, इसका सारा डेटा उठाया, अपने जो है आप कह सकते हो इसके अंदर स्टोर कर दिया जीपीटी 4 के अंदर, एंड लोग इसके ऊपर गिबली आर्टवर्क बनाने लग गए, ठीक है। अब अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी, बिकॉज वो चीज़ें जिसको एक्चुअली में अपने हाथ से करने में सालों लग जाते थे वो हमारे लिए 2 सेकंड में होगी, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में वो लोग जो कि एक्चुअली में आर्टवर्क को वैल्यू करते हैं एंड उसको समझते हैं, क्रिएटिविटी को समझते हैं एंड उसको वैल्यू करते हैं, जैसे कि मोनालिसा होगी या कोई भी बड़ी पेंटिंग होगी, जिस तरह की आपके सामने एक मैं $450 मिलियन वाली पेंटिंग रख देता हूँ जो जिसका नाम था मेरा ख्याल से सैल्वातोर मुंडी। तो इसके अंदर क्यों लोगों ने इसके अंदर इतने ज़्यादा पैसे पे किए, $450 मिलियन की ये पेंटिंग क्यों सेल हुई? बिकॉज इसके पीछे हिस्ट्री थी, इसके पीछे एक बहुत बड़े पेंटर का नाम था एंड वो अपनी क्रिएटिविटी की वजह से जाना जाता था, लियोनार्डो दा विंसी। तो जाहिर सी बात है इस वजह से सेल हुई। अगर ये सेम चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसका आप एआई ड्रिवन आर्ट भी बना सकते हो, शायद इससे बेहतर भी बन जाए, ठीक है। तो अगेन लेकिन वो जितनी भी चीज़ होगी उसमें आपकी क्रिएटिविटी इन्वॉल्व नहीं है। आर्ट शुरू से, अगर आप आर्ट्स की हिस्ट्री में चले जाओ तो आर्ट शुरू से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हुआ आ रहा है, ठीक है। एंड काफ़ी कम लोग समझेंगे बिकॉज वो एक्चुअली में आर्ट में इंटरेस्ट नहीं रखते, वो एक्चुअली में हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं रखते, या वो इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखते बिकॉज उनके स्कूल्स में इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखने का बताया नहीं जाता, बिकॉज ये एक्चुअली में वो चीज़ें जो कि एक्चुअली में आपको आप कह सकते हो दिमाग खुलती हैं। तो अगेन ये कुछ चीज़ें बताने का ज़रूरी इसलिए था बिकॉज वाई आई थिंक एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बूम में आ सकती है। आर्टवर्क ट्रेंड्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। 2025 के बाद मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा आर्टवर्क ट्रेंड्स ऊपर जा रहे हैं एंड इसके अंदर एक जो आर्टवर्क ट्रेंड्स, सॉरी कह रहा हूँ, एनएफटी ट्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहे हैं बिकॉज इसके अंदर जो एक मेजर जो चीज़ रोल प्ले करेगा वो आपकी गेम है GTA 6। अब स्टिल ये एक अनवेरिफाइड क्रिप्टो क्लेम है और ये स्टिल एक कम्प्लीटली रूमर है, बट मैंने खुद देखा है कि काफ़ी ज़्यादा गेम्स हैं जो कि एक्चुअली में अपनी एनएफटीज कलेक्शन के ऊपर उन्होंने पिछली बारी वर्क भी किया था। काफ़ी बड़ी गेम्स थी बल्कि, एंड काफ़ी बड़े आर्टिस्ट थे, RTFKT ऐसे कोई नाम था, क्लोनेक्स उसने लॉन्च किया था, बोर्ड एप आर्ट क्लब, अगेन मल्टीपल आर्टिस्ट थे जिनके एक्चुअली में कलेक्शंस लॉन्च हुई थी एनएफटी मार्केट प्लेसेस के ऊपर एंड वो मिलियंस मल्टी मिलियंस डॉलर की सेल हुई थी। तो जाहिर सी बात है ये लोग काफ़ी ज़्यादा एनएफटीज़ के अंदर आना चाह रहे थे, जैसे कि सोनी हो गया, उन्होंने एनएफटी मार्केट प्लेस भी अपनी एक कंप्लीट बाय की थी, ठीक है। तो सोनी का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है GTA 6 जैसी गेम्स के ऊपर बिकॉज दीज गेम्स आर मोस्टली प्लेड ऑन प्ले स्टेशंस या फिर इस तरीके के कॉन्सोल्स के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट आपका एनएफटीज के अंदर आ रहा था, तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स इकट्ठे हुए हैं एंड काफ़ी बड़ी चीज़ें हो चुकी हैं ऑलरेडी एनएफटी की मार्केट प्लेस के अंदर। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मीम कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग किया एंड उनको एक चीज़ समझ आ गई कि भाई मीम कॉइन्स के अंदर इट वाज कंप्लीट पीवीपी, ठीक है, एंड एनएफटीज के अंदर इट वाज कंप्लीट पीवीपी जब लोग इसकी ट्रेडिंग करने लग गए थे, ठीक है। जब आपको डेली में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रही थी, क्रिप्टो पंक्स या फिर आपके जो बोर्ड अप याट क्लब, ये जितने भी थे, इसके अंदर जब एक्चुअली में ट्रेडिंग देखने को मिल गई थी तो आप लोगों को समझ आ गया था कि भाई ये कंप्लीट एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर मोड पे चला गया एंड अभी ये एक्चुअल अपनी उस प्राइस पे बैठी हुई जो कि इसकी नेचुरल प्राइस बननी चाहिए थी, 13 इथीरियम की प्राइस, ठीक है। सो अभी एनएफटीज फिर भी इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि विद इन फ्यू मंथ्स, नॉट ईयर्स, विद इन फ्यू मंथ्स एनएफटीज के अंदर काफ़ी बड़ा बूम आएगा, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड से ऊपर जाएगी ये एनएफटीज। एक अनाउंसमेंट की मार है, एक न्यूज़ की मार है एंड जाहिर सी बात है लोगों का जब आर्टवर्क की तरफ रुझान ज़्यादा होने लग जाएगा, 2025 के अंदर आर्टवर्क की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान हो रहा है जो कि, तो एनएफटीज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लग जाएंगी। अगेन हिस्ट्री में जाते हैं बिकॉज जाहिर सी बात है पहले डेटा को हम, पहला जो जितना भी डेटा आया उसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं एंड उस हिसाब से अभी हम थोड़ी बहुत प्रेडिक्शंस अपनी प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है प्रेडिक्शंस है, ओपिनियंस है मेरे, शायद गलत हो शायद सही हो, ये आप लोग डिसाइड करोगे, ठीक है, या तो मार्केट डिसाइड करेगी। सो अगेन पिछली बारी हमें एक न्यूज़ आई थी कि बीपल की एक $69 मिलियन की एनएफटी सेल हुई थी जो कि आई थिंक के एक इंडियन बिटकॉइन बिलियनियर ने खरीदी थी। सो इट वाज ऑलमोस्ट 69-70 मिलियन डॉलर की एक डिजिटल आर्टवर्क सेल होना, ये सबसे महंगा डिजिटल आर्टवर्क सेल हुआ हुआ है एंड इट वाज अबाउट फर्स्ट 5000 डेज। इसने रोज़ाना हर दिन 5000 दिनों के लिए पेंटिंग बनाई थी, तो उसको सारा इसने डिजिटली एक अपलोड किया था, तो उस पर बहुत महंगी ये आप कह सकते हो बिकी थी। सो एनीवेज
इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड्स आने लग गए थे एनएफटीज़ के अंदर, बिकॉज़ लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया कि डिजिटल आर्ट भी एक चीज़ है एंड उसके अंदर आना है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, ठीक है? एंड उसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा बूम्स देखने को मिले थे। इसके अंदर जो मुझे एक न्यूज़ याद है वो ये है कि 12 ईयर ओल्ड एक था जिसने अपनी एक वेल्स एनएफटी लॉन्च की थी एंड ओवर इसने, आई थिंक ये तो मेरे ख़्याल से कम बता रही है, आई थिंक इसने ओवर $600,000 बनाए थे सिर्फ इस कलेक्शन से। सो अगेन ये दो चीज़ें, इस तरह की न्यूज़ेज़ आ जाना, ये ट्रेंड्स को डिराइव करती हैं। आपने मीम कॉइन्स के अंदर भी देखा, एक डिजेनरेट ट्रेडर ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए कुछ $100 डाल के। आपने $100 डाले, आपके ज़ीरो हो गए, ठीक है? तो जिधर कोई बंदा लॉस करता है उधर कोई बंदा पैसा बनाता है। ये क्रिप्टो या ट्रेडिंग मार्केट का आप कह सकते हो खेल है, ठीक है? कम ही लोग पैसा बना सकते हैं, ज़्यादातर लोग पैसा गंवाते हैं, ठीक है? इसलिए आपको मिलियनेयर ज़्यादा देखने को मिलते हैं एंड आप कह सकते हो जिन्होंने लॉस किया होता है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं। सो अगेन ये जो कुछ चीज़ें ये आप लोगों ने माइंड में रखनी है, बिकॉज ये पहले हो चुकी है एंड अभी फिर से होंगी, ठीक है? आप लोगों को इस तरह की न्यूज़ फिर से देखने को मिलेगी कि भाई 13 साल के बच्चे ने ये कलेक्शन लॉन्च की, वो क्या GTA 6 में एनएफटी की कलेक्शन आ गई, ये चीज़ें आ गई, इस तरह के रूमर्स पहले हमें देखने को मिलेंगे, देन आपको एक्चुअल न्यूज़ देखने को मिलेगी। फिर वॉल्यूम ड्राइव जो है वो आपकी जब वॉल्यूम पीक पे चली जाएगी, आप इन न्यूज़ को देख के एनएफटीज के अंदर आ जाओगे, तो जाहिर सी बात है फिर आप लॉस ही करोगे। तो आपने हमेशा अर्ली आना है। एनएफटी जो है मैंने ऐसे आप लोगों को बता दिया कि ये कुछ मार्केट प्लेसेस पर ट्रेड होती हैं। मेनली जो इसकी सबसे जो आप कह सकते हो जिसमें मैं कहता हूँ टियर वन मार्केट प्लेस है वो आपकी ओपन सी है, उसके बाद आपकी मैजिक एडन आ जाती है, रेरेबल है, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। अगर आप सिर्फ एनएफटी मार्केट प्लेस गूगल पर जाकर सर्च करो तो मल्टीपल मार्केट प्लेसेस भी आ जाएंगे और मल्टीपल एनएफटी जनरेटर्स भी आ जाएंगे। एनएफटी को किस तरीके से जनरेट करना है, एनएफटी किस तरीके से बनाना है, आर्टवर्क को किस तरीके से क्रिएट करना है और किस तरीके से अपनी कलेक्शन लॉन्च करनी है आपने, अगर आप लोग उस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। आज की वीडियो जो है हमारी कम्प्लीटली इस ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने में होगी कि क्या ये ट्रेंड आ सकता है या नहीं। एंड मुझे लग रहा है कि भाई ये ट्रेंड आएगा एंड आई एम मोर देन 90% श्योर। अगेन एक चीज़ जो है आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि मीम कॉइन्स में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, उन्होंने देखा कि पीवीपी वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पैसे लूज़ किए, वो निकल गए, ठीक है? एंड वो कब हुआ? जब ट्रम्प ने अपना मीम कॉइन लॉन्च किया, जब आपके सेलिब्रिटीज़ आपका मीम कॉइन लॉन्च करने लगे थे, जब यानी ये सारे जितने भी लोग हैं ना जो कि आपके टिपिकल स्कैमिंग वाली हरकतें करने लगे थे, तो जब लोग निकलने लग गए, ठीक है? क्योंकि उन्होंने पैसा इतना ज़्यादा लूज़ कर दिया था, ठीक है? एनएफटीज के अंदर भी सेम हुआ। पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन पे ट्रम्प ने एनएफटी कलेक्शन लॉन्च की थी एंड उसके बाद कंप्लीट वो एनएफटी का ट्रेंड जो है कंप्लीटली नीचे चला गया। अभी जो मुझे लग रहा है जो ट्रेंड आएगा वो इन तीनों चीज़ों का फिर से आ सकता है, बट एक्चुअली में वो लोग इस ट्रेंड को ड्राइव करेंगे जो कि इस चीज़ के बारे में जानते हैं। एनएफटीज गेमिंग के अंदर वो लोग आ सकते हैं जो कि बिल्कुल नहीं हो, लेकिन एनएफटीज और मीम कॉइन्स ये दो लोग वो हैं जिसके अंदर वो खिलाड़ी आएंगे जो कि एक्चुअली में इस चीज़ के अंदर पहले आ चुके थे एंड उन्होंने इस सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया था एंड अब वो फिर से आएंगे और फिर से वो वॉल्यूम ड्राइव करेंगे, जिसके अंदर कुछ लोग होंगे जो कि पैसे लूज़ करेंगे, कुछ लोग होंगे जो कि पैसे बनाएंगे। जो कि ज़ाहिर सी बात है मार्केट में होता है, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने जो देखा है मोस्ट लोग इस बात पे रो रहे होते हैं कि भाई मैंने बिटकॉइन को 80,000 पे परचेज किया है, तो अब जो है आपका बिटकॉइन का सीज़न यहाँ से स्टार्ट होगा। भाई आपने बिटकॉइन को अगर पीक पे परचेज कर लिया तो वहाँ से बिटकॉइन का सीज़न नहीं स्टार्ट हो सकता। अगर आपने लोगों की कहने में आके बातों में आके परचेज कर लिया तो सारी सी बात है वो चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती, ठीक है? यहाँ आपने दो तीन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है मैच करके परचेज कर लिया तो इस तरह की चीज़ें वर्क नहीं करती। कंप्लीट वर्ल्ड सिचुएशंस को या कंप्लीट आपके जितने भी फंडामेंटल्स हैं उसको स्टडी करना होता है, उनको माइंड में रखना होता है ताकि आप इस चीज़ से पैसा बना सको। एनएफटीज और मीम कॉइन्स ये दो ऐसी चीज़ें जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल्स हमें देखने को मिलेंगे, काफ़ी अच्छे टूल्स देखने को मिलेंगे एंड जाहिर सी बात है काफ़ी अच्छी कलेक्शंस और काफ़ी ज़्यादा यूनिकनेस भी देखने को मिलेंगी। मैं खुद अपनी एनएफटी कलेक्शन लॉन्च करूँगा। एंड जो दूसरी चीज़ है वो ये आपके मीम कॉइन्स में मुझे नहीं लगता कि मीम कॉइन्स का सीज़न जो है आपका कंप्लीटली ओवर हो गया। ज़ाहिर सी बात है एक डिप आई है, मीम कॉइन का सीज़न फिर से स्टार्ट होगा। एक्चुअली में जो चीज़ है जिसके अंदर काफ़ी बड़ा ट्रेंड आएगा वो गेमिंग है आपकी। गेमिंग के अंदर सबसे ज़्यादा पीवीपी होगा, आपका प्लेयर वर्सेस प्लेयर सबसे ज़्यादा होगा। आपको फोर्टनाइट, पबजी या ये जो आपके कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसी गेम्स देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आप करेक्टर को परचेज करते हो एनएफटीज के थ्रू। वहाँ पे टोकन्स क्या बने हुए होते हैं? मीम कॉइन्स, यानी कह सकते हो कि मीम कॉइन्स बिकॉज दे आर फंजेबल, नॉन फंजेबल भी होते हैं, फंजेबल टोकन्स भी इसके अंदर होंगे। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उन गेम्स खेलने के पैसे मिलेंगे एंड एक्चुअली में वो इंटरेक्टिव गेम्स होंगी, आपके एक्सी इन्फिनिटी की तरह की गेम्स नहीं होंगे जिसमें कंप्लीट बुलशिट एक कैरेक्टर को आप जंप पे मरवाते रहो एंड दो तीन लोगों के साथ लड़ा दो, जो कि कंप्लीटली बुलशिट थी, लोग सिर्फ उसको पैसे के लिए खेलते थे। लेकिन हमें एक्चुअली में अब ऐसी गेम्स जो कि ऑलरेडी डेवलप हुई भी हैं जैसे कि फोर्टनाइट वगैरह, उसके अंदर ये तीनों चीज़ें इंटीग्रेट होते हुए देखने को मिलेंगी, ठीक है? एंड मल्टीपल वो जो गेम्स आने वाली हैं उसके अंदर ये चीज़ इंटीग्रेट होने को देखने को मिलेंगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज ये जो तीनों है ना ये काफ़ी बड़ा ट्रेंड फॉर्म करेंगे आपका, जो मुझे लग रहा है।
सो ये सारी चीज़ें अभी तो एनएफटीज़ के अंदर आपको लग रहा है कि भाई कंप्लीटेड डेड है, बट आई थिंक अभी टाइम है जिसमें आपको बाय करना चाहिए। मैं भी बाय करूँगा। मैंने कुछ एनएफटी कलेक्शंस रखी हुई हैं जो कि मैं बाय करना चाहता हूँ, जैसे कि टेगॉर्ड्स हो गई, मेलेडी मेकर हो गए, बोर्ड एप यार्ड क्लब हो गए, लिल पजीज नहीं सॉरी फजी पेंगुइन्स हो गए। एंड इस तरीके की एनएफटी कलेक्शंस हैं जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, जो कि पिछले सीज़न के आपके कह सकते हो वो टियर वन या वो विनर्स एनएफटी थे। तो उसमें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ एंड मैं खुद अपनी एनएफटी कलेक्शन भी लॉन्च करूँगा। एक जो मैं आप लोगों को चांस दे देता हूँ वो ये है कि भाई अगर आप लोगों को आर्टवर्क से कुछ भी लेना देना है ना, या अगर आपको इस चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत भी अंडरस्टैंडिंग है, आप मेरे ग्रुप के अंदर आओ या आप मुझे पर्सनली मेरे टेलीग्राम के ऊपर डीएम कर दो, ठीक है। किसी फेक बंदे को डीएम नहीं कर देना, किसी क्लोन को डीएम नहीं कर देना, बस आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के ऊपर डीएम कर दो, जिसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, आपने मुझे डीएम कर देना है। मैं एक कंप्लीट ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर हम एक्चुअली में इन चीज़ों पर फिर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो एंड आई होप कि आप लोगों ने ये चीज़ देख लो कि किस तरीके से ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट किया जाता है बेस्ड ऑन कंप्लीट न्यूज़ और प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है। आपके जो बड़े बड़े एनालिस्ट बैठे हैं वो जाहिर सी बात है आपकी हिस्ट्री प्रेडिक्ट करते हैं, आपकी हिस्ट्री को स्टडी करके फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। सो यही सब चीज़ें जब आप इस तरीके के ट्रेंड्स देखने लग जाओगे, जिस तरह कि आपने मीम कॉइन्स में देखे, मीम कॉइन्स में मैंने यही देखा था कि भाई बच्चे पैसे बनाने लग गए थे, न्यूज़ आने लग गई थी। एक डेव ने जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स बना लिए रग पुल करके। तो इस तरह की न्यूज़ आने लगी, मीम कॉइन्स का ट्रेंड स्टार्ट हो गया, कुछ महीने बाद खत्म हो गया। अभी आर्ट वर्क के अंदर फिर से ट्रेंड आएगा, मीम कॉइन्स के अंदर फिर से ट्रेंड आएगा। एंड जाहिर सी बात है आपके जो ओवरऑल गेमिंग कल्चर जो कि एनएफटी और मीम कॉइन्स ड्राइव करेंगे, उसके अंदर काफ़ी बड़ा ट्रेंड आएगा, ये मुझे लग रहा है, ठीक है। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन जाहिर सी बात है मैं अपने पर्सनल ओपिनियन को सीरियस ले रहा हूँ एंड इन चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट लेना स्टार्ट करूँगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। आई नो कि कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक्स वगैरह, लेकिन भाई मैं कंप्लीट एक रॉ फॉर्मेट में एक सिंपल वीडियो फेंकना चाहता हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।